पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 8 मई से लेकर 14 मई तक यह हफ़्ता तमाम देखने वालों के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। नाज़रीन, ज़ंजानी जंतरी 2022, 12 इमामिया जंतरी 2022, अलबैरूनी तकवीम 2022 और रवा माह का शुमारा मानामा आयना किस्मत मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको ख़रीद कर पढ़ना चाहें, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, या इसकी PDF फ़ाइल मंगवाना चाहें तब भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इसकी PDF फ़ाइल ऑर्डर कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं यह हफ़्ता तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज-ए-हुम्मल एरीज़ 8 मई से लेकर 14 मई तक इस हफ़्ते का आगाज़ फैमिली अमूर, फैमिली तरजीहात पर तवज्जो रहेगी। ज़्यादा वक्त फैमिली के साथ गुज़रता हुआ दिखाई देता है। कुछ अफराद घर की तज़ीन व आराइश या घर की शिफ्टिंग के हवाले से मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं, और कुछ अफराद नौकरी के तबादले के हवाले से भी मसरूफ़ अमल इस वीक में नज़र आते हैं कि रिस्क रोज़गार के हवाले से क्या तब्दीली होनी चाहिए, क्या तरजीहात होनी चाहिए, इस पर गहरी नज़र रहेगी। और तरक्की हो, प्रमोशन हो, इस हवाले से भी कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। कारोबारी अफराद के लिए इस हफ़्ते का आगाज़ खासा मसरूफ़ रहेगा। कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं इसमें तेज़ी नज़र आती है और फ़ाइनेंशली मामलात के ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। वालदा की कुर्बत रहेगी, वालदा की सेहत बेहतर नज़र आती है, और इस वीक में अपनी वालदा से कोई भी काम आप लेना चाहें उसमें कदर आसानी नज़र आती है। इस वीक के अंदर बच्चों के मामलात पर भी गहरी नज़र रहेगी। बच्चों के साथ अपने ताल्लुक़ को बेहतर करने के लिए या अपनी मसरूफ़ियत की वजह से अगर आप बच्चों को वक्त नहीं दे रहे तो इस वीक में बच्चों की खातिर वक्त निकालते हुए भी नज़र आते हैं। एरीज़ वालदैन ख़ास फ़िक्रमंद और बड़े ज़िम्मेदार वालदैन साबित होते हैं औलाद की तालीम और तरबियत को लेकर। बड़े बहन भाइयों से भी मामलात बेहतरी की तरफ गामज़न नज़र आते हैं। कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का रुझान हो सकता है इस वीक के दरमियानी हिस्से में, और ये भी हो सकता है कि कोई आपकी दरीना ख्वाहिश किसी चीज़ पर बड़े अरसे से, तवील अरसे से मेहनत जस्तजू कर रहे हैं, लगन है और उसके नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस वीक में वो नताइज भी हासिल हो सकते हैं। किसी तकरीब में शिरकत करने का मौका, असातिज़ा से मुलाकात, किसी अहम फ़र्द से मुलाकात, या तवील अरसे से अगर मुलाकात पेंडिंग चली आ रही थी वो इस वीक में होगी। दोस्तों से मुलाकात भी होती हुई नज़र आती है। दोस्तों के साथ अपनी ज़िंदगी में जो मुस्तकबिल के हवाले से आपके फ़ैसले हैं उनका तबादला ख्याल इस वीक में रहेगा। इस वीक के इख्तिताम तक अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। इस वीक का जो वीकेंड है उसके अंदर आपके अखराजात में इजाफ़ा हो सकता है। शरीक हयात से सेहत, उनकी सेहत ख़राब होना या उनके साथ ताल्लुकात का बिगाड़ भी पैदा हो सकता है, और अपनी सेहत पर भी तवज्जो दें और अपनी हवाले से भी गफलत, अपने डॉक्टर से राब्ते में रहें। वो अफराद जिन्होंने किसी से कर्ज़ लिया है, कर्ज़दार आपको तंग कर सकते हैं। बल्कि अच्छी ख़बर आपको सुनाता चलूँ कि एक अरसे से कर्ज़ उतारने की अगर कोशिश कर रहे थे, कोई सबब नहीं बन रहा था, तो इस वीक में सहूलत रहेगी, आसानी रहेगी कि कर्ज़ से जान खलासी मुकम्मल तौर पे होती हुई भी दिखाई देती है। वो अफराद जिनकी शादी नहीं हुई, शादी होने के हवाले से इस वीक में बेहतरी के इम्कानात नज़र आते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या मोमिन, 136 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज-ए-सौर टॉरस की जानिब। बुर्ज-ए-सौर टॉरस के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। ये हफ़्ता ख़ासा मेहनत के बाद मुस्बत नताइज का हफ़्ता है। 8 मई से लेकर 14 मई का जो वीक है, इस वीक को आसान मत समझिएगा, ईज़ी मत लीजिएगा। उसकी वजह यह है जो मेहनत
जो पौधा या जो फल इस वीक में जिसका बीज अब बोने जा रहे हैं उसका फ़ायदा आपको रहती दुनिया तक या जब तक आपकी ज़िंदगी है, अल्लाह सबको लंबी ज़िंदगी अता करे, आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। इस वीक में दुरुस्त फ़ैसले होते हुए नज़र आ रहे हैं, अहम फ़ैसले होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात हों, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो ख़ासे मसरूफ़ रहेंगे। किसी भी वजह से सुनी सुनाई बातों के ऊपर कान धरना या किसी गलत फहमी का शिकार होना आपकी अंदर थोड़ी सी सुस्ती पैदा करेगा, या हम रुक जाएंगे कि अभी हम कोई काम नहीं करते। तो बेहतर है कि जो करना है उसको कर जाएं, ये मत सोचें कि उसके नताइज क्या होंगे, क्योंकि नताइज आपको बेहतर ही मिलने वाले हैं इंशाअल्लाह। अंदरून मुल्क सफ़र मतवक्को है, किसी ज़रूरी काम के तहत हो सकता है, कोई मुलाकात किसी से करनी है या कोई अहम रिश्तेदारी के हवाले से को मुलाकात करनी है, तो यह हफ़्ता इस हवाले से बेहतर रहेगा। वो अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से सोच रहे हैं, आपके लिए भी इस हफ़्ते में आसानी रहेगी। इमिग्रेशन के मामलात हों, वीज़े के हसूल के मामलात हों, मेहनत कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला अच्छी चीज़ें इस वीक में दिखाई देती हैं। रूहानियत का शौक़ भी आप पे गालिब आता हुआ दिखाई देता है। छठे हिस्से अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में ख़ासी आप लोगों की तेज़ रहेगी। घरेलू अमूर से गाफिल नहीं हैं, घरेलू ज़िम्मेदारियों पर भी तवज्जो रहेगी और ख़ानदान में चलने वाले मामलात उस पर भी गहरी नज़र रखते हुए दिखाई देते हैं। ज़ाती घर की ख्वाहिश पनप सकती है और ये चीज़ आपको उस डायरेक्शन में लेके जा सकती है कि हमारा अपना घर होना चाहिए। वो अफराद जो ख़ास तौर पे रेंट पे या किराए की जगह पे रहते हैं, आप लोग की शिफ्टिंग तबादला भी इस वीक में नज़र आता है। इस वीक में मोहब्बत करने वालों के लिए भी आसानी और बेहतरी रहेगी, लेकिन आखिरी अयाम में शुरू के जो अयाम हैं बेहतर हैं कि उसमें अपने दुनियादारी के जो मामलात हैं, मुलाकातों के जो मामलात हैं, उस पर अगर आप तवज्जो दें तो ज़्यादा बेहतर है। दोस्त ख़ास मददगार साबित होंगे। किसी अहम शख्स या फ़र्द से मुलाकात आपके चेहरे पर खुशी या थोड़ा सा हौसला तक़वियत पैदा कर सकती है। नौकरी के हसूल के लिए कोशिश मेहनत आपको फ़ायदा दे सकती है। फ़ाइनेंशियली एतबार से ये वीक आपके लिए बेहतर रहेगा। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में आपकी बेहतर है। शराकतदारी के मामलात भी बेहतर रहेंगे। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में भी आसानी, अगर आपका जीवन साथी आपसे रूठा है उसको मनाने में भी कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला का एक नाम है या वासियो, 137 टाइम इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जबनाए की जानिब। बुर्ज जौज़ा जमनाए 8 मई से लेकर 14 मई तक यह हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सबसे अच्छी और ख़ूबसूरत बात यह है कि आप अपनी अक्लमंदी से, अपनी सोच से, समझबूझ से अपनी मुश्किलात को दूर करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएंगे। बज़ाहिर बड़े हौसलामंद नज़र आते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन अंदर से डरे हुए हैं। अंदर से थोड़े से जैसे इंसान डरपोक होता है, घबराहट का शिकार होता है। ये एक फितरती अमल है और इसमें बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अल्फाज का चुनाव बड़ा अच्छा होना चाहिए। किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी है, अपने ताल्लुक़, अपने रिलेशंस को ख़राब नहीं करना और हर चीज़ बड़ी सोच समझ कर करनी है। फ़ाइनेंशियली तौर पे ये वीक आपके लिए ख़ासा सपोर्टिव रहेगा। पैसे आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ अफराद अखराजात के हुजूम को लेकर फ़िक्रमंदी जो है वो आपके अंदर से नहीं जाएगी। मतवक्को है रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाए, पुराने बचपन के दोस्तों से मुलाकात हो जाए। इस वीक के दरमियानी हिस्से में मतवक्को है अंदरून मुल्क सफ़र रहे और वो अफराद जो बैरून मुल्क की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए भी आसानी रहेगी। वालिद की कुर्बत रहेगी, लेकिन वालिद अगर आपको किसी भी बात से समझाते हैं या नसीहत करते हैं तो उनकी बातों को दिल पे नहीं लेना, उनको इस्लाह अपने लिए समझनी है, तनकीद नहीं समझना। उसके अंदर आपके लिए काफ़ी मोटिवेशनल चीज़ें हो सकती हैं कि आपको हौसला और तक़वियत मिलेगी, ना कि आप छोटी छोटी बातों को दिल पर लेकर अपने ताल्लुक़ को ख़राब करें। मज़हबी रुझानात में इजाफ़ा रहेगा। काबिलियत भी अगर मैं देखूँ तो वो भी बेहतर है। रिसर्च वर्क करना, अपनी इल्मी काबिलियत को इम्प्रूव करना, कम्युनिकेशन लेवल खासा इम्प्रूव इस वीक में आप लोग का रहेगा। वीकेंड पे फैमिली के साथ मुलाकात रहेगी, घर में मेहमान आ सकते हैं। कुछ अफराद वीकेंड पे मसरूफ़ हैं कारोबारी मामलात की वजह से। ये बुर्ज जौज़ा वालों की खासियत है कि
कि घर में रहना हो या घर के काम करने हों, उसके लिए आगे 2-3 बंदे रखे होते हैं, ना कि ख़ुद जो है करें। इनकी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि हम घर से बाहर रह के सारे मामलात को हैंडल करें, देखें। ये आपको करना ज़्यादा वैसे पसंद होता है। बच्चों के साथ अलबत्ता अच्छा वक्त गुजरेगा। महबूब से मुलाकात भी मतवक्को है। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में आपकी बेहतर है। किसी वजह से बीमार हैं, बीमारी ख़त्म होती हुई नज़र आती है। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। शराकतदारों के साथ कुछ अहम नौइयत के मामलात जो हैं वो डिस्कस हो सकते हैं। तो रिश्तेदारों के साथ ससुराल वालों को मत भूलिएगा। जो शादीशुदा हैं आपकी, उनसे भी मुलाकात हो सकती है। गैर शादीशुदा अफराद की बात चलती हुई दिखाई देती है। आप लोग के लिए भी खुशखबरी है इस वीक में। और वो अफराद जो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे मर्द हैं या ख़वातीन हैं, आपके दोनों एतबार से ये वीक बड़ा अच्छा रहेगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुहीमन, 145 टाइम्स इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर 8 मई से लेकर 14 मई तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। तो जनाब, बड़ा मायूस हो के बड़ी बीमारी झेल ली, बड़ा डिप्रेशन जो है बर्दाश्त कर लिया, ज़हनी दबाव भी बर्दाश्त कर लिया। अब वक्त है कुछ करने का। ये हफ़्ता आप लोग के लिए एक नई उमंग, एक नया जोश, एक नया वलवला अपनी इस्लाह करते हुए दिखाई देते हैं। सैर व तफरी, घूमना फिरना हो, इस तरफ भी तवज्जो रहेगी। दोस्तों के साथ वक्त गुजारना हो, इस पर भी तवज्जो रहेगी। लेकिन सबसे अहम बात यह कि अपनी ज़िंदगी के कुछ अहम फ़ैसले करने का मौका मिलेगा, चाहे वो कारोबारी हों, चाहे वो रिश्तेदारी के हवाले से हों, रिलेशनशिप के हवाले से हों, अपनी औलाद के हवाले से हों, बहन भाइयों के हवाले से हों, किसी भी हवाले से आप बड़े मुस्बत और पॉजिटिव फ़ैसले करते हुए दिखाई देते हैं। इस वीक में कतन घबराहट का शिकार नहीं है। ये वो डर खौफ नहीं है। अक्सर कैंसेरियन को ये खौफ होता है कि पता नहीं क्या होगा। इस पता नहीं क्या होने का सोच कर बहुत से कामों को अधूरा छोड़ देते हैं, पेंडिंग के कल देखेंगे, कल हम नया थोड़ा सा जोश या वलवला पैदा करके फिर उसको करेंगे। अलबत्ता ये वीक कुछ करने का वीक है। फ़ाइनेंशियली एतबार से ये हफ़्ता बेहतर रहेगा। रिश्तेदारों से मुलाकात मतवक्को है। ट्रैवलिंग भी इस वीक में नज़र आती है। बैरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए आसानी रहेगी। फैमिली की ज़िम्मेदारियों से भी गाफिल नहीं है, उस पर भी तवज्जो। और बुर्ज सरतान वालों की अवलीन तरजीह उनकी हमेशा फैमिली होती है। दोस्त भी नहीं होते, फैमिली होती है। इवन कारोबार या काम काज जो है वो भी इतनी तरजीहात में नहीं आते। लेकिन जो रिश्तेदार हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, ख़ास तौर पे मियाँ बीवी हो गए, माँ बाप, बहन भाई, ये बच्चे जो हैं, बच्चों के लिए बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं कि उनके लिए आपको अगर 48 घंटे भी उठाकर काम करवाना चाहें तो आपको करवा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में महबूब को हम नहीं भूलते। महबूब से भी मुलाकात मतवक्को रहेगी, अच्छे अंदाज में रहेगी। गैर शादीशुदा अफराद की बात तय पाने में भी कुछ थोड़ी सी ताख़ीर नज़र आती है। इस हवाले से कुछ बेहतर सयारों की पोजीशन नहीं है। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आगाज़ में कहा था, माशाल्लाह बेहतर है। वो अफराद जो नौकरी की तलाश में हैं उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और वो लोग जो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं, आपको भी अपने मामलात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छी बातें तो मैंने बता दी, लेकिन एहतियात भी लाजिम है। गफलत नहीं करनी, क्योंकि एक वक्त में अगर 2 काम आ जाएं या 3 काम करने पड़ जाएं तो आपके अक्सर हाथ पांव फूल जाते हैं कि आप कोई भी काम सही अंदाज में नहीं कर रहे होते। तो इस हवाले से ज़रा एहतियात कीजिएगा। आपके ऊपर किसी भी वजह से कोई इल्ज़ामात, एलिगेशंस का शिकार हैं, वो भी ख़त्म होते हुए दिखाई देते हैं। और कोशिश करें कि खुश रहें। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुहसी, 148 टाइम्स इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो 8 मई से लेकर 14 मई तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज असद वाले, आप लोगों का इस वीक का आगाज़ थोड़ा सा ज़हनी दबाव से हो रहा है, परेशानी से हो रहा है, डिप्रेशन से हो रहा है, तन्हाई से हो रहा है। हासदीन, मुनाफिकीन आपको तंग करते हुए दिखाई देते हैं। खामख्वाह बिला वजह दूसरों से उलझना,
या अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम को तलाश करना कि कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है, ये एहसास, ये कैफियत आपको परेशानी की तरफ लेकर जा सकता है। फिर अखराजात भी ज़्यादा होने की वजह से दबाव महसूस करते हैं। वैसे बुर्ज असद वालों की ये ख़ासियत है कि आपके लिए वक्ती तौर पे पैसे हों तो आप बड़े खुश रहते हैं, मुस्तकबिल के हवाले से कभी कभी जो है वो सोचना छोड़ देते हैं कि हाल को एंजॉय करते हैं। ये बहरहाल अच्छी बात है, लेकिन पहले 2 दिन 8 और 9 तारीख बड़ा तहम्मुल मिजाजी से चलना है, बिला वजह दूसरों से उलझना नहीं है और शरीक हयात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लाइफ पार्टनर के साथ इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं या उनकी सेहत का ख़राब होना ये भी तशवीश का बायस बन सकता है। इमिग्रेशन जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद अफराद हैं, आपके लिए इस वीक में ख़ासी खुशखबरी रहेगी, आसानी रहेगी। उस हवाले से कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, या इवन बैरून मुल्क सफ़र है, ट्रैवलिंग है, उसके लिए भी बेहतर रहेगा। सेहत का पहले 2-3 दिन ज़रूर ख्याल रखिएगा। बाकी जो इस वीक के आयाम है वो सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहेगी। किसी से अगर कर्ज़ लिया है, चलें ये भी आज खुशखबरी दे देता हूँ कि कर्ज़ उतारने के लिए अल्लाह पाक की तरफ से करम हो सकता है, आसानी हो सकती है कि आप मुकम्मल तौर पे इस चीज़ से अपनी जान खलासी करवाते हुए भी नज़र आते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जिनके साथ मिलकर काम करते हैं, जो कलीग्स हैं आपके, वो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम पैदा करेंगे या उनके साथ मिजाज मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। इस वीक का दरमियानी हिस्सा सैर व तफरीह का प्लान बन सकता है दोस्तों के साथ, लेकिन सफ़र शायद इतना खुशगवार ना रहे। यादें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन दौरान सफ़र थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। किसी से नाराज़ हैं, किसी को नाराज़ कर बैठे हैं, उसको मनाने का मौका मिलेगा। किसी भी काम की इब्तदा इस वीक के दरमियानी हिस्से में आपके लिए नेक साबित हो सकती है। ये वीक जाते जाते फ़ाइनेंशली तौर पे आपको फ़ायदा दे सकता है। कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का रुझान भी रहेगा। अंदरून मुल्क सफ़र बहुत ज़रूरी हो तो करें, अदरवाइज़ अवॉइड करें, क्योंकि मुख्तसर सफ़र अगर आप नौकरी पे, जॉब पे जाते हैं, ज़्यादातर रोड पे रहना, घर से बाहर रहना आपके लिए ठीक नहीं है। मुश्किलात पेश आ सकती हैं। जैसे मैं पहले कह रहा था कि अगर सैर व तफरीह पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम। बैरून मुल्क सफ़र है, लंबा सफ़र है, लॉन्ग जर्नी है, उसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली के मामला तवज्जो तलब भी इस वीक में रहेंगे। अल्लाह ताला का एक नाम है या अलीमो, 150 टाइम्स इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गो की जानिब। बुर्ज सुमला वर्गो 8 मई से लेकर 14 मई तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इस वीक का आगाज़ दरीना ख्वाहिशात का पूरा होना, उनकी तकमील होना, आपकी इस वजह से खुशी की इंतहा ना रहना, ये हफ़्ता आप लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आएगा। ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आती हैं। बड़े बहन भाइयों से ताल्लुकात की बेहतरी रहेगी। कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का रुझान रहेगा। किसी तकरीब में शिरकत करने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन ट्रेडिंग बिज़नेस करने वाले अफराद, स्टॉक शेयर में दिलचस्पी लेने वाले, क्रिप्टो करेंसी में दिलचस्पी लेने वाले अफराद, अगर आप अपना सरमाया उसमें लगा रहे हैं या लगा चुके हैं तो इस वीक के आगाज़ में आपको फ़ायदा हो सकता है। महबूब से मुलाकात, मतवक्को किसी अहम शख्स से भी कोई मीटिंग हो सकती है फ्यूचर को लेकर, या किसी रिलेशनशिप के हवाले से भी मुलाकात हो सकती है। शादी होने के हवाले से भी मीटिंग्स या मुलाकातें होती हुई इस वीक में दिखाई देती हैं। बच्चों की फ़िक्रमंदी रहेगी, बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो रहेगी, रूहानियत के शौक़ में इजाफ़ा रहेगा। माजी में किसी चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं, उसके मुस्बत नताइज इस वीक के आगाज़ में ही आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। दरमियानी हिस्सा थोड़ा सा एहतियात का है, अखराजात का हुजम बढ़ सकता है। दोस्त मायूस कर सकते हैं, दोस्त आपसे पैसों की डिमांड कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ नए दोस्त भी आपसे पैसे की डिमांड करें, तो उतनी उनकी फेवर या मदद कीजिएगा जितना आप उसको बर्दाश्त कर सकें, जितना आप अफोर्ड कर सकें, क्योंकि ये मदद जो पैसों की सूरत में होगी शायद बाद में आपको वापस ना मिले। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहेंगे, लेकिन उनकी सेहत थोड़ी सी डिस्टर्ब इस वीक के दरमियानी हिस्से में नज़र आती है। लेकिन वीक का इख्तिताम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहेगा। सैर व तफरीह का प्लान बन सकता है, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ घूमना फिरना, लुत्फ़ करना, एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं।
और बड़ा सोच समझ कर अपनी चीज़ों को इस वीक में लेकर चलेंगे। लेकिन दरमियानी हिस्से में हो सकता है थोड़ा सा दबाव की कैफियत जो है वो आप महसूस करें। ट्रैवलिंग इम्पॉर्टेंट हो सैर व तफरी के अलावा, कि घूमने फिरने के अलावा बिला वजह का घूमना फिरना नुकसान का बायस हो सकता है। बग़ैर किसी मकसद के, जैसे अगर आप किसी जगह पे तफरी के लिए जा रहे हैं तो आपका मकसद है कि आपने घूमने जाना है, एंजॉय करना है, लेकिन बग़ैर किसी मकसद के वैसे ही किसी को मिलने चले जाना, कोई मकसद भी नहीं, टाइम किल करने के लिए, तो ये चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं है। बेहतर है कि अपने पेंडिंग कामों को अगर आप मुकम्मल कर लें तो अच्छा रहेगा। दोस्तों के साथ मुलाकात के साथ साथ इस वीक के अंदर शरीक हयात के साथ ताल्लुकात भी बेहतर रहेंगे। वो अफराद जिनकी शादी नहीं हुई, शादी होने के हवाले से कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। अल्लाह ताला का नाम है या अफ़ू, 156 टाइम्स इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मेज़ान लिब्रा 8 मई से लेकर 14 मई तक ये हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बहुत ज़िम्मेदार, बड़े रिस्पॉन्सिबल, अधूरे कामों को मुकम्मल करते हुए नज़र आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए दिखाई देते हैं कि वो जो ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आपके ऊपर घर की ज़िम्मेदारियां हैं, आपके ऊपर किसी रिश्ते की ज़िम्मेदारी है, कोई कारोबारी ज़िम्मेदारी है, आपके मातहत जितने भी अफराद हैं, किसी को भी इस वीक में आप नाराज़ नहीं करेंगे। ख़ुद परेशानी बर्दाश्त कर लेंगे, ख़ुद अपने ऊपर दुख या मुसीबत बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन किसी की दिल आज़ारी करने का सोच कर भी आपको खौफ आएगा कि किसी की कोई ऐसी दुआ जो है वो खुदा न ख्वास्ता हमारे लिए कोई परेशानी पैदा ना करे, तो खल्क़ खुदा की खिदमत करना इस वीक में आपका खासा भी रहेगा। नौकरी के हसूल के लिए, नौकरी की तलाश के लिए, नौकरी हासिल करने के लिए की गई मेहनत रंग ला सकती है। कोशिश एफ़र्ट अपनी जारी रखिए। किसी नए काम में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर घरेलू ज़िम्मेदारियों से भी गाफिल नहीं है, अपने फैमिली के अमूर को भी बेहतर अंदाज में निभाते हुए दिखाई देते हैं और एक एक फ़र्द को पूछ कर उसकी ज़िम्मेदारी को पूरा करेंगे, जो कि इस वीक में बड़ी अच्छी चीज़ मुझे दिखाई देती है। और इतना कुछ करने के बाद अल्लाह आपको उसका रिवॉर्ड ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है। इस वीक में कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का रुझान रहेगा। आपकी जो मुस्तकिल मिजाजी है उसका बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आता है, किसी की मदद है उसका फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। सियासी हलकों में, समाजी हलकों में आपकी शख्सियत को सराहा जाएगा, पजीराई मिलेगी। ख्वाहिशात के एतबार से भी ये वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। औलाद के ऊपर तवज्जो रहेगी, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना, बच्चों की जानिब से खुशी मिलना, राहत मिलना। गो के इस वीक में अगर आप बीमार भी हैं तो बीमारी में भी काम करते हुए नज़र आते हैं। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन अपनी सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, क्योंकि वीकेंड पे ये हो सकता है कि बिल्कुल अनरेस्ट होने की वजह से आप बिल्कुल ही आराम से कहीं बैठ ना जाएं कि अब हमसे मज़ीद काम नहीं होता। ठीक है, ज़िम्मेदारियाँ निभाइए, दूसरे को काम आइए, लेकिन अपने ज़ात पर भी तवज्जो दें। इस वीक के इख्तिताम में ख़र्चा बढ़ेगा, आपके घर मेहमान आ सकते हैं, कोई आपकी किसी मदद तलब कर सकता है। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहेंगे। मोहब्बत की फ़िज़ा कायम रहती हुई नज़र आती है। महबूब के साथ भी ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। और वो अफराद जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, शादी होने के हवाले से बेहतरी इस वीक में रहेगी। बैरून मुल्क सफ़र, इसमें अभी ताख़ीर है। अल्लाह ताला का एक नाम है या कयूम, 156 टाइम्स इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो 8 मई से लेकर 14 मई तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज अक़रब वालों की ज़िंदगी में इतना शानदार हफ़्ता बड़े अरसे बाद जनाब आ रहा है, और इस वीक को किसी भी सूरत, किसी भी एतबार से आपने ज़ाया नहीं करना। इस वीक में किस्मत आपके ऊपर इतनी ज़्यादा मेहरबान है कि जो भी काम आप करने का सोचेंगे या कर रहे हैं, उसके बेहतर और मुस्बत नताइज इस वीक में या आने वाले दिनों में ज़रूर आपको मिलने वाले।
रूहानियत के शौक़ में इजाफ़ा रहेगा। सक्सेस रेशो अगर मैं देखूं तो वो इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हाई नज़र आती है। बड़ों से बुज़ुर्गों से फेवर फ़ायदा मिल सकता है। बैरून मुल्क से लोग आपसे रब्ता करते हुए या बैरून मुल्क से कोई अहम पैगाम, मैसेज, मदद की सूरत में आपको किसी चीज़ की सपोर्ट या हेल्प की ज़रूरत है वो मिल रही है। नींद आपकी पुरसुकून रहेगी। पहले 2 दिन में कोई ख्वाब देखें, उसकी ताबीर ज़रूर मालूम करें। मजहबी रुझानात की तरफ तवज्जो रहेगी। अपनी हेल्थ, एक्सरसाइज, वर्जिश की तरफ आपका रुझान या स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में दिलचस्पी आपकी बढ़ती हुई दिखाई देती है। और हो सकता है कि बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से भी कुछ मामलात अगर आपके पेंडिंग चल रहे हैं वो कोई हतमी शक्ल इख्तियार करें, आसानी रहे। कारोबारी अफराद के लिए इस वीक में बहुत रोशन और बेहतर मामलात दिखाई देते हैं। नौकरी के हसूल के लिए की गई जद्दोजहद, मेहनत रंग ला सकती है। अपनी कोशिशों को जारी रखिए। कुछ अफराद अंदरून मुल्क सफ़र भी करेंगे, उसमें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ज़िम्मेदारियों को बड़े एहसन तरीके से निभाते हुए नज़र आते हैं कि चेहरे के ऊपर जो तासुरात हैं वो बिल्कुल भी नागवारी के नहीं हैं कि अगर आपसे कोई मदद भी तलब कर रहा है, आप अपनी चीज़ किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो खुले दिल से, बड़े दिल से दूसरों के काम आते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों से गपशप मुलाकात रहेगी। समाजी हलकों में, तकरीबात में, गैदरिंग में, सोशल एक्टिविटीज़ में दिलचस्पी का बढ़ना या शिरकत करना नज़र आता है। रूहानी महाफिल में शिरकत करना, रूहानी जगहों पे जाना, दरगाहों पे जाना, मस्जिद, इमाम बारगाह, इनका फ्रीक्वेंट विज़िट करना, ये भी इस वीक में दिखाई देता है। बच्चों की तरफ से राहत रहेगी। फ़ाइनेंशियली एतबार से ये वीक आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। शादीशुदा अफराद के लिए भी ठीक है और गैर शादीशुदा अफराद की शादी की बात भी इवन इस वीक में चलती हुई दिखाई देती है। सेहत आपकी बहुत अच्छी है। बस बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, क्योंकि ये ना हो इन तमाम अच्छी बातों में कहीं नज़र बद का शिकार ना हो जाए और आपके काम जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाए। तो उतनी गुफ्तगू करें, उतनी बात करें जितनी ज़रूरी है। गैर ज़रूरी गुफ्तगू आपको नज़र बद का शिकार करेगी। अल्लाह ताला का एक नाम है या मानेओ, 161 टाइम्स इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सजिटेरियस 8 मई से लेकर 14 मई तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए पहले 2 दिन एहतियात के हैं, क्योंकि पहले 2 दिन में ससुराल से तो मुलाकात अच्छे अंदाज में रहेगी, लेकिन जो अपने ज़ाती रिश्तेदार हैं आपसे, उनसे ज़रा थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। नाराज़गी, बदमज़गी पैदा हो सकती है। विरासती मामलात अगर चल रहे हैं तो उसके अंदर भी थोड़ी सी नाराज़गी का पहलू आपको देखने को मिलेगा। अल्फाज का चुनाव बड़ा सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि अगर इस वीक में किसी से भी गुफ्तगू करते वक्त कोई भी ऐसी बात होगी तो एक तवील अरसे के लिए नाराज़गी पैदा हो सकती है। मामलात के अंदर हर्डल्स, मुश्किलात, नाउमीदी, मायूसी को महसूस करना, अपने ऊपर दबाव या बोझ की कैफियत को महसूस करते हुए दिखाई देते हैं। हो सकता है कि डॉक्टर के पास भी आपको जाना पड़े और कुछ अफराद जो नौकरी कर रहे हैं आपके लिए ख़ासा बोझ रहेगा, दबाव रहेगा, आपकी ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक के आयाम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेहतर रहेंगे। कामों में तसलसल दिखाई देता है। बैरून मुल्क सफ़र हो, अंदरून मुल्क सफ़र हो, दोनों सूरतों में आसानी रहेगी। ज़िम्मेदारियाँ ऐसा तरीके से निभाने का मौका मिलेगा। वो दबाव की कैफियत जो इस वीक के आगाज़ में थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी और दोबारा से आप बेहतर अंदाज में अपनी कामयाबी को एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं। मजहबी रुझानात की तरफ तवज्जो रहेगी। आला तालीम के हसूल में आसानी रहेगी। बैरून मुल्क सफ़र है उसमें आसानी दिखाई देती है। कारोबारी अफराद को थोड़ा सा मोहतात रहना है। इस वीक में कारोबारी मामलात कुछ बेहतर अंदाज में चलते हुए दिखाई नहीं देते। इसमें आपकी गफलत भी हो सकती है, तो कोई भी चीज़ गफलत में करना या इग्नोर कर देना ये ठीक नहीं है, वरना आपको एक शदीद तनकीद का सामना भी करना पड़ सकता है। और तनकीद आपसे जो कम जो मातहत हैं, जो नीचे आपके अंडर काम कर रहे हैं, उनकी जानिब से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। घरेलू ज़िम्मेदारियों पर भी तवज्जो दीजिए। घर वालों की तरफ से भी कुछ थोड़ी सी तनकीद आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। दोस्तों के साथ अलबत्ता ये वीक बेहतर रहेगा। फाइनेंशियली एतबार से ख़र्चा तो होगा,
लेकिन आपकी सेविंग जो है वो डिस्टर्ब होती हुई दिखाई नहीं देती। शरीक हयात के साथ मामलात थोड़े से इख्तलाफात का या एक अपने अपने अंदाज में चीज़ों को लेकर चलने की कोशिश करेंगे। ज़हनी हम आहंगी का जो पहलू है वो ख़ासा कम दिखाई देता है। बच्चों के साथ अलबत्ता इस वीक में बेहतर वक्त गुजरेगा। बच्चों की खातिर हो सकता है आपको ट्रैवलिंग या घूमना फिरना भी करना पड़े। अल्लाह ताला का एक नाम है या कदूसो, 170 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न 8 मई से लेकर 14 मई तक यह हफ़्ता आपको लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करता हूँ। मद्दे मुकाबिल अफराद आपके लिए बड़े बेनिफिशियल साबित होंगे कि किसी से भी कोई भी काम आपने निकलवाना है, कोई चीज़ किसी से मनवानी है, तो आपके लिए इससे बेहतरीन हफ़्ता जो है पहले 3 दिन वो नहीं हो सकते। कि एक तवील अरसे से आप सोच रहे हैं कि मैं किसी के पास जाऊं, उससे अपनी बात करूं, अपना काम निकलवाऊं, किसी से शादी करनी है, किसी को प्रपोज़ करना है, वालदैन से को फ़ायदा लेना है, अफसरान से को फ़ायदा लेना है, गर्ज़ के किसी भी शोबे से, किसी भी उम्र के हिस्से से आपका ताल्लुक़ है, तो आपके लिए पहले 3 दिन बड़े बेहतरीन साबित हो सकते हैं इस हवाले से, बल्कि पहले 2 दिन तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। ख़रीदारी पर तवज्जो रहेगी, ख़रीदारी करते हुए, शॉपिंग करते हुए भी दिखाई देते हैं। घर के लिए ग्रॉसरी करने का मौका मिलेगा, शरीक हयात का साथ रहेगा, शराकतदारों का साथ दिखाई देता है। बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो रहेगी, महबूब से मुलाकात मतवक्को है। किसी भी काम की इब्तदा आपके लिए नेक साबित हो सकती है। वो अफराद जो अपने घरों से दूर रिस्क रोज़गार के हसूल के लिए मौजूद हैं, आपका अपनी फ़ैमिली से बेहतर अंदाज में राब्ते की बहाली होना या उनसे नाराज़गी का ख़त्म होना भी दिखाई देता है। लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि दरमियानी हिस्सा खासा ज़रा तशवीशनाक है कि उसमें नाउमीदी हो सकती है। 10 और 11 तारीख को अगर मैं मेंशन करूं तो 10 और 11 तारीख में आपके कामों में सुस्त रवि रहेगी, हर्डल्स रहेंगी, मुश्किलात रहेंगी, रिश्तेदारों से प्रॉब्लम हो सकती है, नौकरी पेशा अफराद की ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा या कोई तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी, डांट डपट बर्दाश्त करनी पड़ेगी, विरासती मामलात में उलझाव की कैफियत रहेगी, बचपन के दोस्तों से नाराज़गी हो सकती है, वालदैन के जो दोस्त हैं या वालदैन की सेहत है उनका ख़राब होना ये भी पाया जाता है। बुज़ुर्गों की मुशावरत लेने की बजाय उल्टा बुज़ुर्गों को मशवरे देते हुए दिखाई देते हैं। तो जनाब बड़ों का अदब करें, छोटों पे शफ़क़त करें और अपने ऊपर मेहरबानी करें कि सबको साथ लेके चलेंगे तो काम बेहतर अंदाज में रहेगा। इस वीक का बहरहाल जो इख्तिताम है वो आपके लिए बेहतर रहेगा कि कामों में दोबारा से तसलसल, वो नाउमीदी, वो मायूसी ख़त्म होगी, नींद पुरसकून होगी, बैरून मुल्क सफ़र में, अंदरून मुल्क सफ़र में आसानी रहेगी, प्यार मोहब्बत के मामलात में आसानी दिखाई देती है, ज़िम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से निभाने का मौका मिलेगा। जो अफराद बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस करते हैं, बहुत बड़ा हुजम है कारोबार का, आपके लिए हफ़्ता थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है लेकिन इतना ख़राब नहीं है। लेकिन जिनका छोटा मुख्तसर कारोबार है आपके लिए इस वीक में काफ़ी आसानी रहेगी। नौकरी की तलाश में हैं, कोशिश कीजिए, इस वीक के आगाज़ में कोशिश करें तो फ़ायदा होगा। पहले 3 दिन में, बाकी दिनों के अंदर शायद इतना फ़ायदा आपको ना हो। शादी होने के हवाले से भी मामलात बेहतर रहेंगे। अल्लाह ताला का एक नाम है या समीओ, 180 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिए। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस 8 मई से लेके 14 मई तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से मैं गुफ्तगू करता हूँ। अभी तक जितने भी ज़ोडिक साइन में बताता आ रहा हूँ उसमें किसी को 2 दिन, किसी को तो 3 दिन का मैं एहतियात का कह रहा हूँ, लेकिन हजूर आपके लिए कम से कम 5 दिन का एहतियात है, क्योंकि इस वीक के सिर्फ 2 दिन जो दरमियानी हिस्सा होगा 10 और 11 तारीख, ये ज़रा थोड़ी सी रिलैक्स रहेगी। अदरवाइज़ इस वीक के आगाज़ में भाग दौड़, बेचैनी, डर, खौफ, गुस्सा, एग्रेशन जो है वो आपके मिजाज का हिस्सा है। फिर सेहत के हवाले से भी अगर देखूँ तो एहतियात की ज़रूरत है। बिला वजह दूसरों से उलझते हुए नज़र आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े का अंदेशा रहेगा। अगर किसी से कर्ज़ लिया है तो कर्ज़दार आपको तंग कर सकते हैं, तो दिल करेगा कि मैं किसी की पिटाई करूं, तो कोशिश करें कि अपने मामलात जो हैं किसी से शेयर कर लें, किसी से डिस्कस कर लें। अगर किसी चीज़ को अपने अंदर रखेंगे
तो वो लावा जो है वो पकता चला जाएगा। बेहतर है ये हफ़्ता दिल की बात करने के लिए बहुत अच्छा है, दूसरों से मशवरा लेने के लिए बहुत अच्छा है, और छोटी उम्र का ही शख्स क्यों ना हो वो भी आपके लिए एक अच्छा सलाहगीर हो सकता है, आपको अच्छा मशवरा दे सकता है। रिश्तेदारों के साथ मामलात में भी एहतियात की ज़रूरत रहेगी, लेकिन उनके साथ भी अगर आप अपनी चीज़ें डिस्कस करना चाहें तो आपको कोई ना कोई अच्छी चीज़ सुनने को मिलेगी। शरीक हयात का साथ रहेगा, लेकिन उनकी सेहत का ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। दरमियानी हिस्से में कामों में तसलसल रहेगा, आसानी रहेगी, ख़रीदारी का मौका मिलेगा, दूसरों से बात मनवाने का मौका मिलेगा। हो सकता है दरमियानी हिस्से में आपकी इनकम, आमदन या कहीं से कोई पैसे लेने हैं, पहले तो मैं कर्ज़ का जिक्र कर रहा था, लेकिन अगर लेने हैं आपने तो लेने के हवाले से भी फ़ायदा रहेगा। लेकिन इस वीक का जो इख्तिताम है, जो आखिरी 3 दिन है, उसमें फिर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि आखिरी दिनों के अंदर कामों में फिर से रुकावटें पैदा होना, हर्डल्स होना और समझ ही ना आना कि हम अपने कामों को कैसे आगे लेकर चलें। नौकरी पेशा अफराद को मोहतात की ज़रूरत है, रहने की ज़रूरत है, और वो अफराद जिनकी नौकरी नहीं हुई, नौकरी के हसूल के लिए बहरहाल ये वीक आसान रहेगा। कारोबारी अफराद को भी थोड़ा सा मोहतात रवैया अपना कर रखना है। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से कुछ ताख़ीर हो सकती है, अंदरून मुल्क सफ़र बहरहाल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित रहेगा, और बच्चों की जानिब से भी फ़िक्रमंदी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देती है। ऐसे अफराद जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, शादी होने के हवाले से मामलात हतमी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। जिन अफराद के ऊपर किसी भी किस्म की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कि अपने वालिदैन के ज़ेर कफ़ालत हैं, आप इस पूरे हफ़्ते में बहरहाल मौज करते हुए दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुक़द्दम, 184 टाइम इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानिब। बुर्ज हूत पाइसिस 8 मई से लेकर 14 मई तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा? यकीनन बुर्ज हूत वाले बड़े खुश होंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 12 साल के बाद आपका जो हाकिम स्यारा है मुश्तरी, उसका बुर्ज हूत में आना आपके अंदर एक नई रूह को फूंकता हुआ दिखाई देता है। एक नए जोश, एक नया वलवला, कॉन्फिडेंस लेवल, माशाल्लाह मज़हबी रुझानात की तरफ अगर मैं देखूं तो इजाफ़ा होगा, सिक्स सेंस आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, और कुछ ना कुछ करने के हवाले से सोचते हुए दिखाई देते हैं। आप चाहे मर्द हैं या ख़वातीन हैं, मसरूफ़ियत बढ़ती हुई दिखाई देती है, और मसरूफ़ियत के साथ साथ जो मेहनत कर रहे हैं उसके मुस्बत नताइज भी मिलते हुए दिखाई देते हैं। मिजाज आपका ख़ासा रोमांटिक रहेगा, और अगर सिंगल हैं तो कोशिश करेंगे कि अब हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा फ़र्द होना चाहिए कि जिससे हम दिल की बात करें, जिसको हम अपना जीवन साथी बनाएं। इसमें भी खातिर ख्वाह फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। और अगर शादीशुदा हैं तो अपने अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात को भी इंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं। फ़ाइनेंशली तौर पे यह हफ़्ता आपके लिए बेहतर रहेगा। तकरीबात में शिरकत हो सकती है, कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का रुझान रहेगा। बच्चों के मामलात ज़ेर बहस रहेंगे, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम गुजारते हुए भी दिखाई देते हैं। बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस वीक के जो 2 दिन हैं, 10 और 11 तारीख, इसमें आपकी सेहत थोड़ी सी डाउन हो सकती है, क्योंकि बुर्ज हूत वालों की ज़िंदगी में अगर खुशी एकदम से आ जाए तो 2 दिन के बाद ये सोच कर बीमार या परेशान हो जाते हैं कहीं ये ख़राबी जो है दोबारा से ना पैदा हो जाए। तो ये डर खौफ आपको थोड़ा सा तंग करेगा, जिसकी वजह से आप अपने आप को अनरेस्ट महसूस कर सकते हैं। थोड़ा स्लो आपकी पेस रहेगी, लेकिन इख्तिताम में इस वीक के आप इस चीज़ से निकल जाएंगे और दोबारा से अपने मामलात ज़िंदगी को एंजॉय करना शुरू करेंगे। शरीक हयात के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा, फैमिली की सपोर्ट रहेगी। वालिदा की अलबत्ता सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, वालिद से फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। कारोबारी अफराद के लिए अच्छा ये वीक रहेगा। किसी भी काम में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बैरून मुल्क सफ़र हो, अंदरून मुल्क सफ़र हो, दोनों सूरतों में मामलात आपकी फ़ेवर में रहेंगे, जिस भी मकसद के तहत आप ट्रैवल कर रहे हैं। और दोस्तों से मुलाकात करते वक्त बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर कोई दोस्त आपसे पैसों की डिमांड करे तो यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा हाथ रोकने की ज़रूरत है।
कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि फ़ाइनेंशली मामलात आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं। हेल्प ज़रूर करें, लेकिन उतनी करें कि बाद में उस चीज़ को आप बर्दाश्त कर सकें या अफोर्ड कर सकें। बड़े बहन भाइयों से, छोटे बहन भाइयों से मुनाफे का रुझान भी रहेगा, लेकिन बड़ों के साथ किसी वजह से थोड़ी सी तलखी पैदा हो सकती है, तो इग्नोर करना, दरगुजर करना, यह आपकी शख्सियत का खासा होना चाहिए। अल्लाह ताला का एक नाम है या नाफ़े। 201 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।